नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम मिल रहे हैं एक डायनेमिक पर्सनालिटी एंड आई पर्सनली लुक अप टू हिम बिकॉज ऑफ हिज विजन, बिकॉज ऑफ हिज डायनेमिक पर्सनालिटी, द एनर्जी एंड ऑरा ही ऑलवेज कैरी विद हिमसेल्फ। उनकी यात्रा समझेंगे, कैसे उनने आरसीएम से सीसीएम की यात्रा करी, कैसे उनने सीए प्रैक्टिस के साथ साथ एंटरप्रेन्योर करने के साथ साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट भी कर रहे हैं। और हमारी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि उनकी डायनामिक लीडरशिप में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काफ़ी सारी कमेटी को हेड कर रहे हैं, वन फाइन डे वी ऑल विल सी हिम लीडिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सीए अर्पित काबरा जी सीसीएम के साथ, जो हमारे आज के होस्ट हैं। शुक्रिया एंड वेलकम टू अर्पित भाई फॉर कमिंग। अंकुश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा। ये सेटअप बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना ज़रूरी है, और आज ही देख के वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्लैड समवन लाइक यू हु हैज़ अ विजन, someone like you who is actually creating lot of vibes on the ground. एक कहते हैं कि एक से माहौल बनाते हैं और एक होता है जो हार्ड वर्क करके रियली ग्राउंड पे इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। आप उनमें से एक हो। और शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से ये इस पूरे माध्यम के जरिए हम बहुत अच्छा इम्पैक्ट, ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा रीच कर पाएंगे। चूँकि जो भी हम इम्पैक्ट लाना चाहते हैं ना आज की डेट में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से हो सकता है। अर्पित भाई, आपसे ही सीखा है टुगेदर वी कैन क्रिएट एनीथिंग। और आप जैसे अपनी टीम को साथ में लेके चलते हैं और पूरी कम्युनिटी को, अनबिलीवेबल। ये एक कहते हैं ना, शायद इसको मैं एक वर्ड में अगर बोलूँ तो द गिवर्स एडवांटेज बोल रहा हूँ। तो आई थिंक जो देने की इच्छा रखता है, जैसे कि आप वो जो आप हर बार जब भी आपके पास कभी मिलते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ होता ही है कि यार ये नया कुछ हो रहा है, क्या इसमें कुछ कर सकते हैं, चाहे ये एंटरप्रेन्योर, चाहिए सीए, चाहिए वो व्हाटएवर। आई थिंक वी आर एक्चुअली एन एग्रीगेटर। True. आपका तो है ही प्लान, पर मैं बोल रहा हूँ कि हम इनहेरेंटली हम एक एग्रीगेटर हैं कि देश भर में जो भी कुछ अच्छा चल रहा है, जो भी कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको लाओ और पेश करो, और जितने ज़्यादा अवेयरनेस करो, फायदा उसमें हमारा कहीं ना कहीं आए। ये तो हमने पीएम मोदी जी से सीखा है, लेवरेजिंग ऑन नेटवर्क टू कैपिटलाइज एंड क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन अराउंड। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग स्टेप। और बस आप लोग की दुआएं और आप लोग का साथ है तो नहीं सर, आपका साथ आईसीआई की ब्लेसिंग, ये सब भी हमारे भी बहुत काम आते हैं और कम्युनिटी के भी बहुत काम आते हैं। तो अर्पित भाई, आपसे जानना चाहेंगे आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही, कैसे आपने एक्चुअली शुरू किया था, बिकॉज नॉट मैनी पीपल थिंक to step by step lead to this towards the CA community, and especially towards RCM. Then you became a chairman of WIRC. Successfully you have completed your tenure. So what was the key achievement in that, and how you landed up to the CCM? अंकुश भाई, मैं ये पूरी जर्नी अगर आपको बताऊं तो दिस हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम रन। और वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी हो जाने के बाद हर कोई आदमी यही बोलता है कि सक्सेस की भी जो भागो, मेहनत की करो और ये वो करो। मेरे ख्याल से ये वाकई सही है। नॉट दैट वी हैव रीच्ड एवरीथिंग एवरीवेयर वेयर वी वांट टू, बट टू कम टू दिस पेडेस्टल somewhere it is absolutely impossible that someone can think of. But as a common man, as someone who has absolutely no background, एक टाइम था जब मैं सीए क्या है, सीए तो शायद सोच ही नहीं रहा था मैं करने का, क्योंकि आई वाज एन आईआईटी स्टूडेंट। I was studying for science, I was aiming for an IIT, and I was aiming for a course, and I was everything that I did was all inspired by physics. So my all heroes were from physics. So from there, landing up to a big room full of 200-300 students studying बैंक रिकन्सिलेशन सबसे पहला था, जिसमें ना लिटरली जो फैकल्टी थे वो सिखा रहे थे, लिटरली बैंक रिकन्सिलेशन जैसे चीज़ है ना रट्टा करवा रहे थे। तो मुंबई में कॉमर्स एजुकेशन की हालत मुझे उस समय समझ आई कि ये तो बहुत बुरी है। और लकी था मैं कि मेरे को एक्चुअली कॉमर्स एजुकेशन किए बगैर सीए में जब मैं घुसा तो मुझे क्या थोड़े टाइम में बहुत कुछ ग्रैस्प करना था। True. तो मैंने ये चीज़ को इस तरीके से देखा कि while I understand the laws of physics so well, and I appreciate that, because everything in this world, everything around you, around me, everything has a science to it. True. हर चीज़ में there is some good logic, चाहे ग्रेविटी बोलो, चाहे आप any laws of motion बोलो, कुछ भी बोलो, but it has physics involved in it. तो अकाउंटिंग में सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे अप्रिशिएट, मैंने जो सबसे पहले देखा है द बैलेंसिंग इफेक्ट। True. कुछ भी चीज़ कहीं पर भी चेंज करो, उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह अपने आप दिखता है।
So you don't have to be really very smart. If you are observant, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक एग्रीगेटर का अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, Okay. पर एक्चुअली देखा जाए तो भयंकर लॉस है, ऑपरेटिंग लॉस है, वो प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ एफडी इंटरेस्ट। Okay. मतलब आपने जो मार्केट में उसको पैसा दिया है, वो पैसा उसने बेचारे ने एफडी में डाल रखा है, और वो इंटरेस्ट से जो इनकम आ रही है, अदर इनकम, उसकी वजह से प्रॉफिट दिख रहा है। That's तो wonderful. बेचारा नहीं तो बेचारा वो तो ऑपरेटिंग लॉस में है। तो जस्ट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स। आपको ऑब्जर्वेंट अगर हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आप देख क्या रहे हो और उसका इम्पैक्ट। एंड बहुत अच्छा एक वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। जहाँ भी गए कुछ इतना अच्छा कुछ सीखने को मिला, और कहीं ना कहीं ऐसे मेंटोर्स मिले, ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने हमको बताया कि डोंट लुक एट द स्ट्रक्चर, लुक एट द सब्सटेंस, लुक एट द डेप्थ, True. यू नो। तो एक चार्ट अकाउंटेंट्स, और मैं इनफैक्ट आपके थ्रू ये सबको बोलना चाहूँगा, चाहे जो एंटरप्रेन्योरशिप देखना चाह रहे हैं, चाहे स्टार्टअप देखना चाह रहे हैं, चाहे वो गाइड कंसल्टेंट हैं, चाहे सीए हैं, बडिंग सीएज हैं, एक चीज़ तो श्योर है कि यू नो समथिंग इज देयर फॉर एवरीवन। Very true. बट आप स्ट्रक्चर पे मत जाए, फॉर्म कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सब्सटेंस पे Substance over form. चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी आप देखोगे तो ट्रेनिंग में आजकल एक माहौल बना हुआ है कि यू नो एक साल सीए फॉर्म में ट्रेन करो, एक साल इंडस्ट्रियल ट्रेन जाओ। तो मेरा यहाँ पर ये यू नो एक आउटलुक है कि यू नो एक साल हमेशा ऐसा होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा कि एक साल जो आर्टिकलशिप की, सेकेंड ईयर तो एज अ चार्ट अकाउंटेंट और एज अ सीनियर आर्टिकल ट्रेनिंग आप बहुत चीज़ें समझने लगते हो, एंड जस्ट अबाउट वो लर्निंग कब आने वाला है आपको, आप वो छोड़ के एक बैक ऑफिस में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पे चले जाते हो, तो आप तो अपने आप को वो लर्निंग से दूर ले जा रहे हो, और प्लस जॉब के लिए अपने आप को एनफोर्स कर रहे हो। और यहाँ पर जो टॉप लीडरशिप है, मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनाने में लगी हुई है, Very true. पूरा इकोसिस्टम बना रही है कि यू शुड बिकम अ जॉब प्रोवाइडर, नॉट अ जॉब सीकर। ठीक है. True. ये सिनेरियो फिर एकदम है ना इम्बैलेंस हो गया। बट यही आई लुक एट माई आर्टिकलशिप डेज एंड ऑल, यू नो सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप बिकम सो क्रिटिकल। हमारी तो 3 होती थी उस टाइम पे, सेकेंड एंड थर्ड बिकम सो क्रिटिकल कि अब आपको क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट्स, वो फाइन एडजस्टमेंट्स, वो फाइन ट्यूनिंग, वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैक्रो ऑफ दैट कॉर्पोरेट। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड कि वन ऑफ द कंपनीज दैट आई वाज गोइंग थ्रू, क्योंकि सीनियर आर्टिकल था तो सीएफओ के साथ जो फर्स्ट मीटिंग होती है ऑडिट कमेटी में बैठने को मिला, स्टार्ट ऑफ द ईयर में द सीएफओ हैज टू टारगेट कि मुझे इतना लॉस करना है। वो इंडस्ट्री Generally, corporate two type of balance sheet. One for internal consumption and one for the नहीं, external. क्योंकि उनकी वर्किंग फिर वैसे बनती है। दैट इज द वे दीस कॉर्पोरेट्स वर्क। एंड इमेजिन 50,000 पीपल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बॉस, दिस इज नॉट अ जोक। बड़ा सेटअप करना, इतना बड़ा इंटीग्रेशन करना, इतना बड़ी सर्विस लाइन देना, सो यू नो दीज आर दोज सर्विस सेक्टर एंटिटीज जहाँ पर ये सब होता है। तो ये सब सीखने को मिला। आई वाज लकी इनफ कि एवरीवेयर आई गॉट, एंड आई वाज ब्लेसिंग, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा किसी ने भी जब भी मेरे को पीयर प्रेशर रहा कि स्ट्रक्चर का क्या, तेरे को ये एक्सपोजर मिल रहा है क्या, तेरे को ये क्लाइंट मिल रहा है क्या, तेरे को ये सीट मिल रही है क्या, तेरे को ये एसेट मिल रहा है क्या, तेरे को ये मिला, तेरे को वो मिला, वो सब्सटेंशियल मटेरियलिस्टिक स्टफ में घुस नहीं पाए और हम ये डेप्थ में जाते रहे। तो चाहे एक ऐसा टाइम था जहाँ पर बोलते ना वन ऑफ दी वर्स्ट एक्सपीरियंसेस उस फर्म का होगा, वो क्लाइंट मिला हम लोगों को, और उसमें लिटरली हम लोग है ना न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, उसको स्केल से मेजर कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कहीं डेटा एनालिटिक्स देना था कि कितना साल भर में कितना आपने एड स्पेस दिया है, Okay. जस्टिफाई करने के लिए कि मेरा स्पेंड सही है True. True. टू सम स्टेक होल्डर। अब वो काम भी कराया, और आप उसमें सोचोगे तो मेरे को इतनी अच्छी लर्निंग आई वो पूरे प्रोसेस में कि नाउ आई नो एवरी मतलब इंच स्पेस, एवरी स्क्वायर इंच, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, पूरे मीडिया में कितने का क्या बेंचमार्किंग पे चल सकता है। So basically, you learn to think 360-degree manner. Interpretation became बहुत very जबरदस्त good. हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सो आई थिंक यू नो एवरीवन हैज टू वेट फॉर दैट स्टफ टू हैपन। ये अगर मैं यहाँ पर नहीं होता, आपके साथ नहीं होता, तो शायद मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता ये चीज़ को। No, true. I understand. हाँ, Generally, you don't get platform to speak from the heart for all the. absolutely. And then you forget, you know, you are like all of these really doesn't matter because till now you're struggling. So somewhere, you know, God has been kind,
blessings of parents are there, friends and all wishes are there. So we've come till this stage. So therefore now we can actually go and think and understand as to what went right in all this scheme of things, and I'm sure that can serve as an inspiration to many. True. So that is how this entire journey began. So from there, suddenly one fine day, as I always said, articleship means learning. It's the foundation of your entire career. So before you want to take a plunge into anything, you need to have a learning experience. You need to have a learning curve. So be it your business, be it starting a practice, be it starting your political journey. True. So it's same way it happened with me. Before I could even think of contesting an election for WIRC, and usually since we are in Mumbai, we don't have a branch. True. So we don't have a small set of people who will come and support you, who will stay with you formidably without any checks and Typically, it balances. happens in tier 2 and tier 3. हाँ, कि वहाँ पर ब्रांचेस का पूरा सपोर्ट मिलता है. यहाँ पर तो हमको जाके कन्विंस करना पड़ता है कि बॉस प्लीज दो चीज़, एक तो वी आर अ गुड वन, वी कैन रिप्रेजेंट यू वेरी वेल, एंड सेकेंड इज प्लीज गो आउट एंड वोट. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस अगेन. So now, before that, it happened is I worked for 2-3 campaigns of some good people, of some wonderful people who could really go on and represent very well. I've That seen was you my personally biggest- working very hard for that. Yes, and see that is where you get the best learning curve. That is where you understand the fine nuances of what this beautiful system of elections is all about. Preferential voting is all about, and then quietly you keep stirring, keep moving, and you get it. So the first election that we had in region, I remember we were discounted. We were nowhere there. No chance that we would make it. I'm sure you must have heard the rumor for CCM also. People were discounting you. No, this is first time there is no chance for him. No, absolutely. Everyone. But you had always the same- make it happen. Everyone had this, and this is where my father, who always has been a source of inspiration, tells me that अपन को अपनी लाइन बनानी है. दूसरे की बढ़ रही है, छोटी हो रही है, अपन को लेना देना नहीं है. अपन को अपनी लाइन बना दे चलो. So I think that is where we constantly worked on. One biggest learning, if I were to tell you throughout all of these campaigns that I've had, is you need to, if you want to deliver, you need to cut yourself from the noise. Very true. There is a lot of noise happening in and around you. You need to cut it, because the moment you deliver, these noise will become music. Fantastic. Wow. What a wonderful few line you said. Let me just reiterate for my audience. The word he said, balance. And the politics and every step of your life is actually interconnected. You cannot, get away with it. So balancing is something what we must learn from you. And these beautiful words, I am really happy you are sharing. The takeaways for our audience. Absolutely. I think, of course, once you go through this politics, then you happen to go through the internal politics. There, absolutely, your interpersonal skills come to test. How you are as a person. How can you actually make sure that people believe in you as a leader? You don't have to be superior. True. You have You to never be have to be. equal. True. Today, especially today, I see you, I see a lot of people around us with CAs. They are doing something fabulous. Something that has not been crafted. That's something that has not been taught to us. True. So our profession, actually, Ankush bhai, I believe 25 years, if I see last, everyone has been thinking about chartered accountancy in that same office, doing an audit, doing returns, filing this and that. But now is the time. We need to evolve. We need to go out of the box. And that is what we need to do on a very, 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 very frequent basis. Now that is what people like you, there's so many others, of course, who are showing these challenges. Let's do something beyond. Let us challenge those thought process and cross those barriers and make it really large. Yeah, but thanks to you, Arpit bhai and ICI, because you have made CA course so rigorous that people learn discipline, people learn patience, people learn perseverance, the application of mind comes. So because of this substance over form, what you mentioned earlier, they are able to pursue in any dimension and excel in that. I've seen many of my friends and many of my known people who are chartered accountant. They are not doing typical traditional chartered accountant. Yes. They are damn successful in their life because of these skills which CA course taught us. So thank you so much for it. Absolutely, it is just phenomenal. This entire course has been a great learning, and from all of this, while I've entered into this,
without any background, without any so-called those godfathers and all. But you enter in, deliver as a chairman. You delivered. Then you went on to become as a central council member, and now you are handling one of the most important aspects. I have two follow-up question, Arvind. I personally know your key achievement, but for audience to know what is your vision as a CCA, and before that, what were your key achievement till now, so that they can correlate with it. Got it. Yeah, if you could please suggest. See, what I believe is three things are very important for any and every individual to be able to stand formidably. Successfully is not a word I don't want to use, but formidably in terms of you're socially you're right, you're physically you're all right, and professionally you're in work-wise also you're all right. These three things are one is you need a so I give an acronym called as a TCS. T is technology, because today we are in an era where tech is becoming like a it's just like the morning breakfast. You can't avoid it. It's like oxygen for you now. Yeah, so actually you are the right. You use the right word on oxygen. Breathing. Breathing. तो breathing कैसे हो रहा है कि यहाँ पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, पर वो हो रहा है. सबकॉन्शियसली वो चलता जा रहा है. वैसे ही टेक्नोलॉजी भी हो रहा है. आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो. बस आपको कॉन्शियस होना है कि इनको कैसे यूज करना है. C is collaboration. You need to be collaborative in everything that you do, because gone are the days where you will call the shots for one and everything. It's all about collaboration. And if you want to really make a big name for you, or if you want to really do something fabulous, you need to start collaborating with people, so that you can get the best in every aspect. Because one thing we need to understand is today, you need to specialize. You need to be a champ of something. You cannot be a jack of all and master of none. But I'm saying you need not be a master of anything also. But I'm saying, but if you are a jack of all, if you can bring the masters doing all of this and just present it when required, I think you can do a fairly good job. Yeah. And the last is S. S is spirituality and soft skills. Very important. Therefore, as a chairman also, my always objectives were, how can we actually inspire, touch and motivate the set of people that we are responsible towards, be it the students, the largest community. Chartered accountants is around 12 lakhs today. Being chairman of WIRC, that time, you are a leader of a largest council of this country. True. Biggest. With around 2 lakh membership here out of 4 lakh, and with around 3.5 lakh students out of 10 lakhs. It's a huge number. Now, what do you do for them? How would you serve all of them? The biggest and the first most priority was reaching out to all of them. The last mile connectivity should happen. That's a great vision. So therefore, social media kicks in. Of the topmost, social media kicks in. Something constructive kicks in. So, for example, अभी Shark Tank सब देख रहे हैं. Why not introduce pitch decks for students? Why give them the same elocution again and again? Why give them the same Antakshari again and again? Why not give them something new, something different? So to come in, and believe me, people from smallest of the smallest places and participate in this. That's where innovation kicks in. That's where technology kicks in. And so that is what we went on doing. So courses like Train and Learn, courses like initiatives like Prerna, initiatives like Nest. Nest is something which is very dear to me. Nest मतलब एक घोंसला को हमने acronym I think from Goregaon you begin there. Yes. Yeah. तो नेक्स्ट में ऐसा हो गया कि नेटवर्किंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सॉफ्ट स्किल्स और टेक्नोलॉजी, ये 4 चीजें हैं. हमको इसको संजो के रखना है, हमको इसी पे काम करना है. And we need to give a platform for everyone to be able to deliver themselves. When do these people express them? They don't get a time. This is the time. Personally, I have vowed that many even students got the platform to think and act like an entrepreneur, showcase them, demonstrate them, and if they have something, you guys support them well. So that is what happened, and we actually became an aggregator of sorts. So best of the policies is happening. Come and implement it. Give this WIRC as a platform to anyone and everyone to come and excel. That same happened for members. Now, be it young members, being one of the youngest in the council, I automatically had this in me to promote as many youngsters as possible, because unlike me, most of us as youngsters do not even know what's happening in WIRC. Yeah, true. I agree completely.
and you are truly a big inspiration for lots of youngsters. They are your biggest, would Absolutely, they're supporters. inspired by you. See, because these people, they don't even know this fabulous world of WRC that exists. For them, everything looks like a stage show, but they don't know it is available for them as well. Come, just take out that time. देखो टाइम तो देना पड़ेगा, so टाइम दो, कुछ भी करना energy दो देना आपको, अगर और उसको नरिश करो. अगर आपने वो कर लिया तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग आते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. भाई इंस्टेंट में तो सिर्फ मैगी मिलती है, तो मैगी कितनी हार्मफुल है वो हमको मालूम है. तो सक्सेस तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ ही आती है. कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ सक्सेस तो अचीव नहीं कर पाता. सक्सेस तो सेकेंडरी हो गया. मैं तो बोल रहा हूँ सेटिस्फैक्शन भी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको टाइम नहीं देते हो. अभी बहुत सारे जन आ जाते हैं कि एकदम शॉर्ट कि हम तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, चलो ये भी कर लेते हैं. अरे यार ऐसे नहीं होगा. I had to give up my office. I have not entered my office for one single day during my championship. I've seen you working hard 12 to 15 Not a hours. single day that I've gone back. Family है, ये है, वो है. But you need to give it time. So वो हुआ तो फिर सेंट्रल काउंसिल हुआ. सेंट्रल काउंसिल में अगर देखेगा तो there are now lot of objectives. जैसे आपने पूछा क्या होता है कि ये जर्नी अलग ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस काउंसिल इज. अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे रिप्रेजेंटेशन करना गवर्नमेंट को. मेक श्योर दैट मेंबर्स हैव अ थॉट प्रोसेस अलाइन. सी लीडर्स का रोल सबसे बड़ा ये है कि गिव देम अ न्यू थॉट, फूड फॉर थॉट, जो चलता रहे. मेरे को ये ना इसमें मोदी जी का एक और चीज़ ऐसा अच्छा लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो कभी किसी ने सोची नहीं थी पॉसिबल है. कहते थे कि क्या पान की दुकान पे मैं छोटा सा खरीदूंगा तो भी क्या प्लास्टिक दूंगा क्या. आज यूपीआई दे दिया उन्होंने. The biggest achievement of India. कितना बड़ा रेवोल्यूशन है आप सोचो. I think we are number one in the entire world in the digital footprint. अभी तो आप कार्ड की भी जरूरत नहीं है. आपको तो यूपीआई से आप कैश भी निकाल सकते हो. एटीएम में अभी ऑप्टिमाइज हो रहा है सारा का सारा. सो दिस वन थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड. मतलब चैलेंज दिया ना किसी ने, बट ही मेड श्योर. सेकेंड जो इन्होंने घर घर अभियान चलाया था कि अब वो कोयले से हटो, गैस सिलेंडर दो, आपकी सब्सिडियाँ बंद करता हूँ मैं ताकि वो जो बचेगा उससे मैं इनको देता हूँ. बस इमेजिन वो माँ जिसको एक घर चलाना है, जिसको इतने बच्चों का मतलब इतना सारा फ्यूचर जिसके ऊपर है, बहुत कुछ उसको करना होता है. द वे हाउ ऑप्रेसिव इट इज. जस्ट इमेजिन शी हैज टू कुक फॉर एवरीवन. शी हैज टू ब्लो इनटू दैट. पूरा फ्यूम्स लेना. ये आपकी इंस्पिरेशन समझ में आ रही है. मोदी जी जैसे रीच करे घर घर में, वैसे ही आप हर स्टूडेंट और हर सिटी में रीच करते हैं. पहुंचना पड़ेगा. Now I can connect with it. नहीं absolutely, because Modi ji has been this world will see a leadership like no one else. If you learn what he does well, probably you will understand. See, मोदी जी का एक क्लियर था कि मुझे इनसे वोट नहीं लेना, मुझे इनका काम करना है, तो मेरे को क्या बोल रहा है. बिल्कुल है. और वो हुआ मेरे साथ. टॉयलेट बनाए, घर बनाए, स्वच्छ भारत अभियान किया. सोचो आप, स्वच्छ भारत अभियान is one of the most amazing things ever to happen in this country. माइंडसेट चेंज. आप सोचो यही आदमी जब बाहर चला जाता है ना, एक कूड़ा कुछ नहीं फेंकने के डालता. लिए 2 बार सोचता है और नहीं फेंकता. वो यूरोप में पे करके यूरिनल यूज करता है. भले ही आदमी खड़ा रखेगा गेट खोल के कि भाई और 1-2 जन चल जाए, 5 जन चल जाए, 10 जन चल जाए, एक ही यूरो में, एक ही पाउंड में सब लोग यूज कर लें, पर वो पैसा तो देना है. और उसके अंदर इंडिया में आते ही ये होता है कि हर जगह मुझे फैलाना है, गंदगी करना है, इसको चेंज करना. माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो मोदी जी कर रहे Urban defecation is one of the biggest curse this country was having. हैं. यस. अगर मोदी जी और ये वैष्णव जी नहीं हो, मेरे को नहीं लगता कि इंडियन रेलवेज इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव कर सकता है. आज टुडे रेलवेज वाज द बिगेस्ट, अगर मैं बोलूँ ना, एग्जाम्पल और बिगेस्ट सिंबल ऑफ ओपन डेफिकेशन. क्योंकि आप बाथरूम से ओपन ही थे, आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो ट्रैक्स पे पूरा का पूरा करते हुए पूरा ट्रेन, और वो इंस्पायर करता था बाकी लोगों को भी ट्रैक्स पे करने के लिए. तो आपको हर बार ये दिखता था, बस उन्होंने यही बंद कर दिया. Who would have thought something that is being used by millions and millions, 140 करोड़ आज सब यूज कर रहे हैं ट्रेन को, आज उनकी आदत उन्होंने बदल दी. बहुत बड़ा चेंज है. तो ये जो इम्पैक्ट लाने का सामर्थ्य रखते हैं ना, वो सामर्थ्य इसी से ही हो सकता है. तो इससे आपने क्या लर्निंग की और आपके विजन में क्या हमको इंटीग्रेट एक किया? लाना पड़ेगा. देयर इज अ ह्यूज चेंज दैट वी नीड, देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट. मैंने कहा ना 25 साल तक अपना प्रोफेशन वैसा का वैसे ही चलता है. ऑडिटिंग हैज टू बिकम नाउ सीरियस अगेन. राइट. देखो 3 बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं हमारे पास एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक है यूडेन. यूडेन इज आवर डिजिटल आइडेंटिटी.
एंड इट इज़ अ पावरफुल वेपन. मैं तो जितना जितना अभी काम कर रहा हूँ ना, मैं उसकी पावर और इम्पोर्टेंस देख रहा हूँ. इनफैक्ट इट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम Yeah. एनी अदर एंड एवरी अदर प्रोफेशन. वी आर माइल्स अहेड इन टेक्नोलॉजी व्हेन वी हैव यूडिन. और यूडिन को मैं ना बहुत अच्छी तरीके से और मतलब बहुत सारे यूज़ केसेस हैं. Okay. आप फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कहीं भी आप जाते हो एज अ लीडर एज अ है ना, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोलता है कि यार ऑडिट फीस हमारी टाइम पे आती नहीं है, 6-6 महीना There's the एक pen साल there. हमारा चलता है. मैं बोलूँ कि अगर हम डिसाइड कर लें, आप अभी ऑफ कोर्स एज अ ओपनली ये सब नहीं बोल सकता हूँ, पर समझो अगर क्लोज सर्कल्स में समझो एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर ये लोगों ने डिसाइड कर लिया ब्रांच में कि अपन सबके अंदर एक फिक्स हो जाएगा. एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस दैट वी ऑल कैन इनकलकेट कि कोई भी अगर आए, यूडिन जनरेट ही नहीं होगा जब तक ऑडिट फीस ना आ जाए. Perfect. That's great. यार. आप मुझे बताओ, हमें आप स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा. सिंपल सी बात है. देखो आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को. One more thing, I have one suggestion. ICI has given the price list recommendatory, but it is not mandatory. So if you can make it mandatory along with Udin concept, then it will work wonders. सर हम बहुत अलग-अलग है आप अभी. समझो हम जी. डेमोक्रेसी है और वी आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आपको कुछ भी कंपलसरी कराया क्या अभी तक? उन्होंने बोला ये करो तो ठीक है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी आपके लिए. सी दीज आर सम हाइजीन स्टफ. ये आपको सी गवर्नमेंट फंक्शंस इन अ वे दैट विल टेल यू कि बस ये चीज़ें हैं, ये करना चाहिए आपको. किसी को फोर्स नहीं कर सकता. क्यों? 2 रीज़न है. आप समझो जो चीज़ आपके लिए सही है वो शायद दूसरे के लिए सही है. Okay. हाँ, टायर ABC वगैरह सब है, तो बोलो आप ये टायर ABC बना लो, फिर भी मुंबई का अलग ही आउटलायर मार्केट. मुंबई अलग मार्केट है, दिल्ली अलग मार्केट है, बैंगलोर अलग मार्केट है, चेन्नई अलग मार्केट है. तो आप कैसे इनके लिए एक बना सकते हो? तो आपको जो भी चीज़ आपने क्या रिकमेंडेड किया. सी आई एम नॉट सेइंग दैट ये मैंडेटरी नहीं हो सकता है. मिनिमम वाला तो हो सकता है, सब हो सकता है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाई डू यू नीड. सो 2 चीज़ आ गया. व्हाई डू यू नीड डिक्टेटेड टू बी डिक्टेटेड फ्रॉम द टॉप. आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, आप लोग ने अगर यूनिफाई करके कर लिया. मैं तो बोल रहा हूँ ऑडिट फीस ही आप अभी डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर के पास उठने से पहले आप बोलते हो कि कितना फीस हुआ, देखे जाते हो खुद ही आगे उठ के. बिल्कुल. तो आपको भी आप भी डिलीवर कर रहे हो बैलेंस शीट, साइन बैलेंस शीट, एक कंप्लायंस का पूरा क्या कि सितंबर को अपन को फाइल करनी है MCA से, उसको पेनल्टी ना लग जाए. या जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है ताकि ये ना हो जाए. तो आप भी तो ऐसी चीज़ करो जिसकी वजह से उसका आगे नुकसान ना हो. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, आप financial सबको ऐसे doctor. देते जा रहे हो. तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं. तो ये ऐसे क्यों नहीं हैबिट आ रही कि सामने वाला बोल रहा है कि हाँ ये साइन करने से पहले भाई क्या फीस हो रही, चलो ये ले लो फिर साइन It's wonderful भी. initiative. यूडिन तभी जनरेट होगा जब वो उस पे आगे के पैसा पेड है. आप बोल दो ना. और अच्छा ये दूसरे के पास जाओगे वो भी यही बोलेगा, तीसरे के पास जाओगे ये भी यही बोलेगा. बोलेगा कि practice है, क्या करें हम लोग. तभी वो उनके कल्चर और माइंडसेट में आएगा कि भाई दिस इज हाउ दे नीड ये टू. ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है. दैट्स इट. ये इवॉल्व होना जरूरी है. अभी किसी तरीके से करना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीके से होगा. और हम 4 लाख ही हैं पूरे साल देश में. डूएबल. क्या हम 4 लाख लोग में से अच्छा प्रैक्टिस में कितने 2 लाख 2 लाख की. आधा ही समझो, उससे कम है. अब वो सब लोग ने डिसाइड कर लिया बोला यार नहीं होगा, नहीं होगा. क्या ही हो जाएगा बताओ मुझे. हैबिट चेंज हुई. हैबिट चेंज. आज Significant. IBC आने के बाद ये सब प्रोमोटर्स की हैबिट चेंज हुई. बहुत डिसिप्लिन आ गया. व्हाट अब डर लगता है उनको कहाँ पैसा यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो ये तो हो गया हमारा पहला यूडिन. जी. दूसरी सबसे ताकतवर चीज़ है पीयर रिव्यू. आपको बताता हूँ अंकुश भाई, और चाहे वो MSME हो चाहे कुछ भी हो, पीयर रिव्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको है ना एक अलग ही शक्ति देता है. क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना. Absolutely. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ ही बिकम्स कॉन्शियस अबाउट पीयर रिव्यू. देखो सफाई, अभी डॉक्टर अगर सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो समझो पेट की सर्जरी कर रहा है तो या लीवर ट्रांसप्लांट, तो उसने सब कट किया, ट्रांसप्लांट किया, ये किया, और फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया. फिर उसके बाद है ना वो सोचेगा साफ सफाई करूँ तो Parallel करना तभी पड़ेगा. आपको साफ सफाई करना पड़ेगा. उसको क्लोज करना पड़ेगा. तो वो खत्म. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी वैसे ही है. ऑडिट करते करते आपने डॉक्यूमेंटेशन कर ली तो आप वही सही हुई है, नहीं तो फिर तो ऑडिट होने मैनिपुलेशन हो के जाता बाद अगर आप बैठो डोक्यूमेंटेशन करने के लिए तो यार आपको और मेरे को समझ नहीं आएगा. और इनफैक्ट होता है एक डर भी है कि डॉक्यूमेंटेशन करते करते अगर याद आ गया कि ये छूट गया या ये रह गया, इतना बड़ा एरिया अगर कवर नहीं हुआ तो और बड़ी रिस्क है. है. ग्रॉस नेग्लिजेंस. बहुत बड़ा नेग्लिजेंस. तो पीयर रिव्यू कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, तो व्हाट चेंज नहीं, यू पीयर रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है ना वो जो चल रहा है
पोस्ट फैक्टो बोल रहा है, Hmm. it has to become an integral part of every auditor. मैं practicing से एक बात नहीं कर रहा हूँ, because मेरा एक है, अब audit has to become a serious business. Hmm. एक तो remunerative बनेगा, Hmm. और दूसरा क्या होगा कि people will start having a huge recognition for this function also. Right. जो अभी तक ऐसा हो रहा था कि people are just signing for the sake of signing sometimes, या उसमें देखा नहीं जा रहा है. अच्छा फॉर एग्जांपल अभी तो AI is there, ठीक है, और आपका आप जो पिछले विजन में आ रहे हो, विजन में ये मेरे को सबसे बड़ा ये लगता है कि whenever you file income tax returns, Mhm. whenever you upload anything on a portal, Hmm. before uploading, when you are using a software or any application, it gives you a set of errors. Right. कि ये आपने ये स्कीम एरर है, या ये भरा नहीं, इधर ब्लैंक है, ये नहीं होना चाहिए, आपने ये नहीं भरा. Imagine when you're about to generate a balance sheet for signing, and Okay. an AI tool helps you identify कि based on the details that you have input, based on the documents that you provided, you have you seen standards of auditing so and so, have you seen accounting standard, have you seen this guidance note, have you seen this jurisdiction case, have you seen this. Basically, peer reviewed through technology parallelly during audit you will ensure. Of Oh, course. that's wonderful. That's so Imagine if great this to hear. happens. तो बैलेंस शीट बाहर निकली उससे पहले आपको ये सारी चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कोई भी रेगुलेटर आने दो, नो वन कैन रेज द क्वेश्चन ऑफ फिंगर ऑन यू यार, बिकॉज़ ये सब अवेलेबल था information, ये सारी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास थी, उसके बेसिस पे मैंने ये लिया. अब इफ यू वांट मी टू गो डिग डाइव और इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव बनने हो, दैट वाज नॉट Yep. मेरा मैंडेटरी था, एंड आई हैव डन दैट, एंड द बेस्ट पार्ट इज द जुडिशरी अप्रिशिएट्स. Yeah, we have watchdog, not a bloodhound. Absolutely. I remember. Absolutely. We cannot go and seize the assets and all of that. Because we are still, and let you say, therefore, I believe one more important thing and a huge respect for the government is हम लोग की ग्रोथ तब है जब हम किसी और को ग्रो करेंगे. True. And it's wonderful win-win concept. इससे अच्छा और कोई प्रोफेशन किसी प्रोफेशन में नहीं है ये कोई नहीं है concept. ये. You भी grow, उठा then लो. I'll grow. हाँ, हमारा तो इच्छा ही, हम तो इनहेरेंटली चाहते ही कि यार सब ग्रो करेंगे, हम लोग अपना ग्रो होंगे. सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है, सोशल रिस्पेक्ट तभी इससे बरकरार है यार, क्योंकि हम सेल्फलेसली कितनी बार काम कर लेते हैं. आज कोई भी आप जहाँ भी देख लो, अगर एक सीट दिख जाता है आपको, कोई भी बेंच है, कोई ट्रस्ट है, कोई डायरेक्टर है, कुछ भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट आ जाता है कि भाई इन्होंने संभाल रखा हुआ है. एंड प्लस ये इज वैल्यू आल्सो, अगर उन्होंने ये बोल दिया एक बार का तो सब सुन लेंगे, मानेंगे, ये बोला. Authenticity, respect. क्योंकि ये ही इवैल्यूएट्स मे बी 10 और 10 12 डिफरेंट. वो जैसे नहीं अपना एवेंजर्स लास्ट गेम में वो डॉक्टर वो बोले एक ही है जिसमें ये मर सकता है, तो आयरन मैन को करना पड़ेगा. हाँ. तो वैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सारे सोचता है, बोलता है ये एक ही सिनेरियो जिसमें कुछ हो सकता है, तो फिर सब मानेंगे उसको. तो वो चीज़ है. एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव इज our inherent strength of being spread everywhere. हम लोग हर जगह हैं, हर जगह मौजूद हैं, and therefore we are just like this country, we are diversified but still united. Yeah, very true. Because of ICI. Again, thanks to ICI. Absolutely. बस इस चीज़ को तो आज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू गो एनी प्लेस एनीवेयर, अभी आप कुंभ में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा कि हमारा जो वहाँ का ब्रांच है, प्रयागराज ब्रांच है, उसमें भी उधर 3 बड़े टैंक लगा रखे थे, और वॉलंटियर्स लगे हुए काम भी कर रहे हैं सब पूरे टाइम. ठीक है, इतनी भीड़ थी, सब चीज़ तो नहीं सर्व कर पाए, बट कोशिश की उन्होंने, जब भी जो है कुछ तो व्यवस्था मिल जाए, और वहाँ पर चला जाओ तो कुछ तो मिल जाएगा, बैठ तो सकता है. ग्रेट इनिशिएटिव हो कुंभ में ICI का वो लगाना, इतना बड़ा कैंप और सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना. ये तो छोटी सी चीज़ है. मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जाना, यू विल ऑलवेज फाइंड वन चार्टर्ड अकाउंटेंट हु विल टेक केयर ऑफ यू, और हु इज देयर एंड यू कैन रिलाई ऑन हिम, एंड एवरी सी विल ऑलवेज keep that demand. कितना भी अगर moment, he'll try whatever modesty to help you. जो colleague की respect है, because everyone has gone through that journey. Everyone knows that, and everyone has that warm, no? तो वो चीज़ है. तो एक sense of alumni जो बोलते हैं वो अपने अंदर है, उसको बस थोड़ा सा और profound करना है. And I don't know if you realize this, ICI today is one of the largest volunteer-based organizations. Yeah. None of us, be it CCM, be it RCM, be it branch, be it study circle, be it study chapters, none of them are paid. All are volunteers.
voluntarily they are providing these services. More than 1,000 people are working for ICIT. Big thing, yep. बॉस कहाँ है, कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जितना लोग हैं जो, और इस कैटेगरी के लोग हैं, मतलब profound skilled people who are putting in there so much of value and time and money. Intellectual capital, working voluntary, it's a big achievement for ICI in So India. these are the strongest pillars for ICI. But as a Central Council member, somewhere I need to work around on this. Technology मैंने आपको कहा है, collaboration, soft skills. That makes sense. So wonderful to have this. This is great. Yeah. I have few more questions. Absolutely. As a CCM, you also a chairperson or vice president many of the committee, especially which the one which is very close to our heart because we belong from the EMSME. So MSME के लिए काफी कुछ सोचते हैं हम लोग भी. You are heading the MSME in a startup vertical as well. So what's your vision? What do you think? Because as per us, MSME are the backbone of the Indian economy. And if they grow, then only the 10 trillion or 35 trillion vision is possible. Otherwise, it is not. And they are the community who pays direct tax, indirect tax, generate employment, and actually, as a backbone, they ensure that even agri ancillary sector grows, every individual grows. So, what's your understanding about this MSME in startup ecosystem? By the way, all startup also are the MSME only. So, and how you are going to take it ahead along with. So here I would first like to congratulate and thank our leaders first, because the President Honorable Ranjit Singh Nanda ji, Ji. visionary guy. Very He's done something fabulous as a President of ICI. I'm sure we will do something extraordinary. And yet another extraordinarily hardworking person, Sri Prasanna Kumar Reddy. He's the Vice President of ICI. So they both decided, and I got a chance to be the Vice Chair of this committee because it's our first year in the council. We always become the Vice Chairman of the committee. That makes sense. And a visionary chairman that they have provided me in this committee is Gyan Chandra Mishra. He's from Ghaziabad. जैसे कहते हैं ना, रूट से जुड़ा है. Okay. जैसे MSME कैसे जड़ से जुड़े हुए हैं, वैसे हमारा जो चेयरमैन है इस कमेटी का वो भी ऐसे जड़ से जुड़ा है. RSS जैसे जड़ से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रियलिटी समझते हैं. Ground reality is something that he understands very well, or he's a very popular leader. ठीक है. And his हम लोग हर बार उनको बोलते हैं कि इनका एक ट्रिकल है कि रात को ये CIRC चले जाते हैं, सुबह NRC आ जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर है ना गाजियाबाद, तो वो है CIRC और फिर NRC के साथ. तो these people have a unique this that they have the best of these two regions also. They experience that. अब so he's essentially from CIRC, but he's done a very hard work. He's very popular leader and knows things at the root level. And one of the finest guys to lead this community also, because अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, तो there are two things. See, events होना एक तरफ है, but एक awareness होना. What we think is important in this community, what the chairman, because हमारी जिस मीटिंग हुई है, जिसमें उनका थोड़ा विजन समझ में आया, ये है कि हमें इंश्योर करना है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ग्रोथ कब है, जब वो ग्रो करे. तो लेट्स जस्ट टारगेट द ग्रोथ ऑफ देम. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग दीस पीपल, ऑल द माइक्रो प्लेयर्स एंड स्मॉल प्लेयर्स. मीडियम आर्ट ठीक है, हम पहुंच रहे हैं, कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट स्मॉल और जो माइक्रो है, जो एकदम ही छोटे, उन तक ही रीच करने की जरूरत है. अनऑर्गेनाइज्ड में भी बड़े हैं बहुत सारे, उनको कहीं ना कहीं हमको एग्रीगेट करना है. आपको ध्यान हो तो एक डिपार्टमेंट है लघु उद्योग पर, वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. हम चाहते हैं कि वो एक बार 11 करें. बिल्कुल. ऐसे बहुत सारे ऑफकोर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हर स्टेट का एक सेल है, सब कुछ है. वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल. उसी के लिए क्या किया हमने कि एक council has been kind enough to allow us to do these webinars every week. तो पाठशाला करके एक है, MSME की पाठशाला, ये हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हाई दिन एक अच्छा ऐसे स्पीकर आते हैं जो अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रीच करते हैं. बट यहाँ पर दिस शुड नॉट एंड हियर. व्हाट वी वांट इज दीस CAs who are participating in this actually help us reach out to the individuals, help us reach out to these entrepreneurs. इसी उनका फायदा उसी में. बिल्कुल. तो अपन को क्या करना है कि what I understood is if we could curate some projects wherein we invite
and these people are happy to come on our platform, entrepreneurs in this categories, MSME categories, they join us. And there we bring in, for example, incubators आ गए, अलग-अलग stakeholders आ गए, जैसे सिटी हो गए, तो उससे हमारी जो यात्रा हुई थी, for example, जी वैसे टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, बट वो हम चाहते हैं कि स्टेशन दैट बनते हैं, वी डू इट एंड वी कीप ऑन डूइंग इट. So first thing that is done is, this company is doing is, they're creating a task force. They Okay. want to create a good task force, get in as many people as possible, so that they can actually try and drive these benefits to the end. we would love to volunteer in that. Absolutely, absolutely, absolutely. That is why you'll have to play a role there. Yeah. And we will have to therefore develop a network so that we can bring out the best as a stakeholder now, as a very important key player. See, this is also our way of telling the government that you might have your own departments, but our government can bank on us for even this initiative. We are here to support you in all your endeavors, in all your initiatives, in all your programs, so that these people become entrepreneurs. And if they grow, nation will grow. तो एक बहुत बड़ा पार्टनर्स नेशन बिल्डिंग का डेफिनेशन यहीं से और एक जबरदस्त चलता है. तो बस वो करना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है. तीन चार बड़े बड़े इवेंट्स हैं, वो तो होंगे. What will set apart also is if we can provide our inputs for research policies, for industrial policies. वो भी एक कम्युनिटी को काम करेगा. ठीक है, that will be a great input. Yes. So उससे क्या होगा कि you identify, suppose just take an example, एक particular state में we know there are some minerals available, or there is a chance that we could set up say a plastic recycling factory, Okay. which is good for the ecosystem, which will help reduce the carbon credits also, and give us a lot of benefits and all, and can be that next national product. Yeah, maybe. And I think there are many fintech available in that. नहीं, और आज आप देख रहे हो ना, पीपल आर अवेकनिंग दिस कि यार समझो ये दो चीज़ें हैं, और उसमें अगर आपको ये बोल रहा है कि ये प्लास्टिक रिसाइकल करके हमने लिए, भले ही 10 रुपये महंगी है और ये है ऐसी है, तो वो पहले वो लेगा. People are buying it. वी आर नाउ गेटिंग कॉन्शियस, वी आर हेल्पिंग आवर बिट. मैं आई एम हैप्पी, क्योंकि एक सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आता था कि सस्टेनेबिलिटी में कि हु विल रिमूव द प्लास्टिक फ्रॉम द फूड. सम कंपनीज नाउ, होटल्स और लग्जरी लाइफस्टाइल्स जहाँ पर अभी मैं जाके आया हूँ, they have actually got rid of that. हाँ, लकड़ी का आ Wooden गया, wooden आ गया. I have used it. And it is a long lasting thing. Yeah? But I've stopped using all the plastic toothbrushes. This is so beautiful. So every day, whenever you feel that in hand, you feel something amazing. बस ऐसा कुछ हमको daily impactful कुछ try करना है तो ऐसे. Oh, that's very wonderful. They actually need hand holding. And ICI being the autonomous body, I am sure you know that government is floating many contract, many tender to handhold support MSME or capacity building they are in the world. So in that aspect, whether ICI has any vision to work with the government. यही तो है, task force और क्या करेगा? Oh, that's it. See, as I said, if they grow, you will grow. So the opportunity for chartered accountants are massive. But they don't know, they cannot unlock it because they're sitting in office. True. They're sitting in office, they're waiting, compliance करेंगे, ये सब करेंगे, आदत पड़ गई. They need to come out of that zone. Yeah. Yeah. That transformation. So transformation drive करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, let us go and reach out to them, let them come here, and when these chartered accountants will appreciate that these people really need our help. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. So DMart is today the ideal thing that a retail chain should be. Now imagine smallest of the places में सब लोग को छोटी सी किराना की दुकान है, एक दुकान है, दो दुकान होगी. अब एक दुकान के अंदर उसने सामान भर के रखा हुआ है, ठीक है, सारा स्टॉक लाता है, गेहूं चावल ये वो सब पड़ा है, एक आदमी होता है, तो उसका शेप क्या होता है कि काउंटर पे आते हैं, रिक्वायरमेंट बोलते हैं, वो जाता है अंदर, पैक करता है, चेपले पे मार के आके देता है. वेट कौन देगा, किसी ने देगा मालूम नहीं, बट ट्रस्ट पे चल रहा है मामला सारा. और वो भी जो लेके जा रहा है वो लेके गया जा रहा है, उधार ले जा रहा है, और उसकी छोटी छोटी कुड़ियाँ बनती आ रही है. आप सोचो, ये जो बंदा है ना, इसका टर्न अराउंड लेटेस्ट टर्न ओवर इज मोर देन 8 months. और वो भी कब, जब ये बेटा उठेगा, घर में जाएगा, हिसाब लगाएगा, देखेगा किससे लेना है. सामने वाले तो पहले चाय पिलाएंगे, वो चाय मांग रहे हैं, आज से महंगी चाहिए, क्योंकि राउंडिंग ऑफ होता है,
डिस्काउंट होता है, मतलब वहाँ पे तो डिस्काउंट दिया ही था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो हाँ, अब वो पूरी जो निकालेगा बिल, अब वो बिल तो कुछ मालूम नहीं किसी को कि क्या है, कब का है, कुछ नहीं, वो तो कॉन्टेस्ट चलता रहेगा, ये इसको पता चल रहा है यार ये, तो जो होगा समझो 8,000 का, तो 7.5 हो जाएगा। 500 रुपये की चाय इधर छोटी छोटी जगह पे 500 रुपये की चाय पीना Only नहीं CA can do that maths, huh? Especially from the IITian background.